गूगल में रैंक करने के लिए हर किसी का सपना होता है, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि एक बार आपकी साइट गूगल में रैंक हो जाती है तो मिलियन में ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे आपकी साइट रैंकिंग होती है, बाकी का जो पोस्ट ऑटोमेटिक गूगल में नंबर 1 पेज, नंबर 2 पेज पर आ जाता है, नंबर 1 और 2 पोजीशन पर भी मिल जाती है। और गूगल का एल्गोरिथम भी ऐसे ही काम करता है। तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि कैसे गूगल पर नंबर 1 पेज पर रैंक कर सकते हैं। एक बैकलिंको के द्वारा एक सर्वे कंडक्ट किया गया था और इन्होंने पूरा रिपोर्ट पब्लिक किया है कि अगर आप नंबर 1 पेज पर जाना चाहते हैं तो कौन कौन से स्टेप हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए। और मैं यहाँ पर पर्सनली इसको पूरा रीड कर रहा था। मैं इस तरह के आर्टिकल ज़्यादा रीड करता हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादातर रिसर्च में पसंद, चाहता हूँ कि मैं रिसर्च करूँ और काफ़ी अच्छे अच्छे आइडियाज़ को अपने अंदर में लाऊँ और अपने जो वेबसाइट है अपने ऑडियंस के साथ शेयर करूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। तो मैं ब्लॉग रीड कर रहा था, तो पॉइंट है जो अगर आप 13 पॉइंट ध्यान से देख लेते हो, क्योंकि मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। मुझे नहीं लगता कि भाई काफ़ी लोग, अगर जितने भी लोग इंटरेस्टेड होंगे ना, ये वीडियो जितना लंबा होगा उतना यहाँ पर वीडियो देखेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि जो भी लोग जेन्युइन ब्लॉगिंग करना चाहते हैं वो इस चीज़ से बोर नहीं होंगे। तो सबसे पहले ना मैं 13 जो यहाँ पर स्टेप बताया है सभी स्टेप को दिखाऊंगा और प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। उन्होंने पूरा रिपोर्ट पब्लिक किया है तो रिपोर्ट में पूरा इन्होंने दिखाया है। मैं पूरे आपको दिखाऊंगा। यहाँ 13 स्टेप है जो सभी रिपोर्ट में देखोगे, इन्होंने पूरा डिटेल में स्क्रीनशॉट वाइज आपको दिखाया है और सभी चीज़ों को यहाँ पर मेंशन किया है कि गूगल के नंबर 1 पेज में रैंकिंग करना है तो साइट में आपको क्या क्या करनी चाहिए। और ये जो ना है backlinko.com है, ये आई थिंक बहुत यूजर को नहीं पता होगा, तो मैं बता दूं। ये सबसे पहले बता दूं कि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं वो अपडेटेड है 14 मार्च 2024 को। और ये जो साइट का सोर्स मैं दिखा रहा हूं ये बहुत बड़ी साइट है। देखो इसको बारे में दिखा देता हूं तो 2.1 मिलियन 2.2 मिलियन का इसका जो देखोगे मंथली विजिट है। और उसके साथ में दिखा दूं कि इसका डोमेन अथॉरिटी 72 है और 2.2 मिलियन यहाँ देखोगे ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। और ये इतना सारा कीवर्ड एज रैंकिंग है और बैकलिंक कितना मिलियंस का है, तो ये चीज़ आप पहले देख लो। मैं जो दिखा रहा हूँ वो आपको जेन्युइन सोर्स और ट्रैफिक से दिखा रहा हूँ, जेन्युइन आपको अथॉरिटी से दिखा रहा हूँ। तो भाई पूरी चीज़ को मैं डिस्कस करूंगा वन बाई वन, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो सबसे पहले ना मैं बता देना चाहता हूँ, इन्होंने एग्जैक्टली डिफाइन क्या किया है कि गूगल में अगर रैंकिंग करना है, हायर रैंकिंग करना है नंबर 1 पेज पे, तो एग्जैक्टली कैसे रैंकिंग होता है, उसका प्रोसेस क्या होती है, और नंबर 1 पेज पर रैंक करने के लिए कौन कौन सा जो एसीओ का चेकलिस्ट होता है। जैसे अगर आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ, अगर क्लास 10th आपको पास करनी है, मैट्रिक बोर्ड पास करना है, तो आपको प्री नर्सरी से लेकर क्लास 10 तक आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद मैट्रिक का एग्जाम देना पड़ेगा। तो एज ए चेकलिस्ट होता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्लास तक आपको रीड करने पड़ेंगे, आपको स्टडी अच्छे से करने पड़ेंगे, तब आप मैट्रिक को क्लियर कर पाओगे। तो इसको एक चेकलिस्ट बोलते हैं। एक सीरियल वाइज होता है कि अगर कोई बंदा चाहेगा क्लास 1 में पढ़ रहा है और डायरेक्ट मैट्रिक का एग्जाम दे, तो भाई वो कभी भी पास नहीं हो पाएगा। उसी तरीके से गूगल में नंबर 1 पेज पर रैंक करने के लिए ना एसीओ का चेकलिस्ट बना हुआ होता है, जो स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब नंबर 1 पेज पे गूगल में आप रैंकिंग कर पाओगे। अब एसीओ का चेकलिस्ट में क्या क्या इन्होंने बताया था वो सारा चीज़ मैं आपको डिस्कस करूंगा, पूरे स्टेप बाय स्टेप और डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले ना इन्होंने मीनिंग दिखाया था, जो मैं आपको बता दिया हूँ कि एसीओ चेकलिस्ट क्या होता है। अब मैं देखो मैं दिखा देता हूँ। जैसे इसका है backlinko.com है इसका साइट। अगर इन्होंने दिखाया कि एसीओ चेकलिस्ट अगर सर्च करोगे तो इसका साइट ना नंबर 1 पेज पे आएगा। अब दिखा देता हूँ कि कैसे आ रहा है, और नंबर 1 पोजीशन पे आएगा। जैसे मैं इसको आपको सामने सर्च करता हूँ तो इस तरीके से मैंने सर्च किया और ये देखो नंबर 2 पे आ रहा है। नंबर 1 पे इसीलिए नहीं आ रहा है, यहाँ देखो ये दिखाया कि नंबर 1 पे आ रहा है, लेकिन इस भाई ने ना यहाँ देखोगे कोलैबोरेट कर रखा है सेमरस के साथ। तो ओबियसली बात है कि सेमरस को इन्होंने बैकलिंक दिया होगा, तो बैकलिंक की वजह से सेमरस आगे भाग रहा है। तो भाई ये चीज़ तो हमें है। और ये 17 जनवरी 2024 का डेटा है जो नंबर 1 पेज पे दिखा रहा है। उसके बाद देखो ये जो एसीओ चेकलिस्ट सिर्फ 2 कीवर्ड की बदौलत से ये जो वेबसाइट है ये देखो यहाँ पर आ रही है। उसके बाद देखो अब इन्होंने ये डिफाइन किया है कि जो नंबर रैंकिंग होती है ना, एक कीवर्ड की वजह से होता है, इसको रैंकिंग बोलते हैं। जैसे नंबर 1 या नंबर 2 पे आ रही है आपकी साइट तो इसको रैंकिंग बोलते हैं। ये चीज़ दिखाया है। अब यहाँ पर बताया कि ऐड बैकलिंक टूल्स, तो इसका भी साइट आएगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ, तब पूरा यकीन के साथ आप पूरे अच्छे मन से आप इस वीडियो को देखोगे। ऑल राइट, तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा लिंकिंग बिल्डिंग टूल्स। अब यहाँ पर देखो बिल्डिंग टूल्स तो आ चुकी है और उसके ऊपर में ठीक देखोगे तो ये रहा, ये मतलब ये आर्टिकल है, इसका रैंकिंग कर रहा है। और एक सिंपल सा कीवर्ड की मदद से, जो एक कीवर्ड पर रैंक कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब काफ़ी लोग को ये मन में डाउट होगा कि भाई पुराना वेबसाइट है, काफ़ी दिन से है, तो बैकलिंक भी अच्छा है। तो यार ऐसा भी नहीं है, इसके ऊपर में भी डिपेंड करता है। और मैं जो आगे पॉइंट बताने वाला हूँ, सर्च इंजन एल्गोरिथम है, इसको चेकलिस्ट के बारे में बहुत अच्छी से डिफाइन किया है, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो देखोगे मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, ये सब आपको समझ में आ गया होगा कि बैकलिंक क्या होता है, ये सब तो आपको पता ही होगा। लेकिन गूगल रैंकिंग क्या होता है ये सब आपको पता ही होगा कि कैसे क्या होता है। अब इन्होंने पूरा देखोगे तो 13 स्टेप 14 स्टेप बता रखा है, तो मैं आपको पूरा
डिटेल में बताऊंगा। स्टेप 1 से आपको दिखाऊंगा कि क्या होती है। यदि आपको गूगल में स्टेप 1 में इन्होंने ये लिखा है कि यदि आपको गूगल में फास्टर में रैंकिंग कराना है तो आपको वन पेज एसईओ पर वर्क करना पड़ेगा, ऑन पेज एसईओ को, जिसकी मदद से फास्टर वे में आपकी गूगल पर सर्च रैंकिंग, आपका जो गूगल रैंकिंग है इंप्रूव हो जाएगा। उसके बाद देखोगे ये ऑन पेज एसईओ अच्छे से कर लोगे ना तो आपको 2 से 3 मिनट के अंदर में आपकी लगेगी काम करने में, और आपका वेबसाइट है ना जो बूस्ट होना शुरू हो जाएगा दिन प्रतिदिन। सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने बात किया है और ये 100% ट्रूथ है, क्योंकि मैं 5 साल प्लस से मेरा ब्लॉगिंग एक्सपीरियंस है, तो मैं काफ़ी ऑन पेज एसईओ पर वर्क करता हूँ, तो अच्छे खासे मुझे रैंकिंग मिल जाती है। इन्होंने भी क्वेश्चन भी किया है, व्हाट डू यू ऑप्टिमाइज योर साइट अराउंड द योर टारगेटेड कीवर्ड। अब ये है कि आपका टारगेटेड कीवर्ड है उसके ऊपर में भी अगर आप ऑप्टिमाइज करोगे ठीक उसी तरीके से भी आपका गूगल पर रैंकिंग मिलेगा। तो ऑन पेज एसईओ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती है जो इन्होंने पूरा अच्छे से बताया है कि ऑन पेज एसईओ करना चाहिए। अब ऑन पेज एसईओ कैसे क्या होता है वो भी चीज़ दिखाऊंगा। उसके बाद ना इन्होंने और क्या क्या डाला पूरा मैं आपको पीडीएफ दिखाऊंगा, पूरा आपको पीडीएफ पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता कि भाई कितना देर लगेगा, क्योंकि आप लोग को जानना है जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, वो लोग पूरा वीडियो को देखेंगे। अब देखो जो भी आप आइडिया मतलब जो भी कीवर्ड के ऊपर वर्क करते हो ना उसके आगे में ना एक जो टारगेटेड कीवर्ड है वो डालो। अब मैं दिखाता हूँ कैसे इन्होंने बताया है। जैसे अगर आप डाल रहे हो बिगनिंग योर टाइटल, कोई भी आप टाइटल शुरू कर रहे हो उसके पहले से आपको फोकस कीवर्ड डालो। जैसे मेरा फोकस कीवर्ड है ना, जैसे इनको ये जो इसका है इस साइट का है लिंक बिल्डिंग साइट टूल। अब ये रहा जो फोकस कीवर्ड है, तो इसके अंदर में अगर आप मुझे कोई भी आर्टिकल डालना चाहते हो, लाइक डालना चाहते हो कि टॉप लिंकिंग आर्टिकल टूल्स 2024, अब मैंने इंटर प्रेस किया तो देखोगे ये पूरा रैंकिंग चेंज हो चुका है। और यहाँ देखो पे ये जो मेन हमारा जो फोकस कीवर्ड है ना इसको फोकस कीवर्ड कहते हैं। बाय डिफॉल्ट ये सब नहीं मालूम है तो भाई आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ एडवांस लेवल का बता रहा हूँ। तो ये वाला जो चीज़ें होती है ना हर एक ब्लॉग पोस्ट के अंदर में डालो, ये इन्होंने बताया है। और इन्होंने ना एग्जाम्पल भी दिया है, एग्जाम्पल भी आगे मैं दिखाऊंगा। देखोगे जो लास्ट में इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, ये देखो इनका साइट खुद का रैंक कर रहा है भाई। ये जो यूजर है ना ये पूरा ये बैकलिंको.com का, इसका खुद का साइट रैंक कर रहा है। तो फोकस कीवर्ड को ना हेडिंग में डालो, और हेडिंग में टाइटल में डालना जरूरी है, ये इन्होंने बताया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ये वाला जो फोकस कीवर्ड है इसको हेडिंग में डालो। उसके बाद ना जो भी आपका जो भी कीवर्ड है जिसके बारे में आर्टिकल लिख रहे हो, जैसे एआई लिंक बिल्डिंग टूल्स, तो इसके बारे में डाल रहे हो तो ये डालो। उसके बाद ही आप यहाँ पर डालोगे तो थोड़ा सा आपको रैंकिंग में मिलेगा। ये इन्होंने नंबर 1 पेज पर बताया है कि इंप्रूव करना है। ऑन पेज एसईओ की मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने एग्जाम्पल से दिखाया है। एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ, एसईओ कॉपी राइटिंग लिखा है। और उसके बाद ना इसका मेन फोकस है एसईओ कॉपी राइटिंग, मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैंने सर्च किया एसईओ कॉपी राइटिंग, अब इसको मैंने जैसे ही सर्च किया तो ये देखो सेमरस आ रहा है, ओबियसली बात है। उसके बाद देखो ये रहा है 7 नवंबर 2023 का आर्टिकल है, तो ये आ रहा है बैकलिंको.com, इसका ही साइट आ रहा है, तो ये हो जाता है। और इन्होंने ना एक फोकस कीवर्ड यही डाल रखा है, बीच में जो फोकस कीवर्ड है ना मेन फोकस कीवर्ड वो टाइटल में डाल रखा है। उसके बाद कुछ भी डालो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है गूगल में रैंकिंग करवाने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसी चीज़ को ना पूरा इन्होंने बता रखा है कि मैंने जो गूगल पर स्टार्टिंग कीवर्ड डाला था, जैसे देखो यहाँ पर बता रखा है कि इसको फॉन्ट लोडिंग बोलते हैं, इस कीवर्ड को ना फॉन्ट लोडिंग बोलते हैं। और ये वाला जो कीवर्ड है ना माय टारगेटेड कीवर्ड एसईओ को, देखो यहाँ पर एसईओ कॉपी राइटिंग वो यहाँ पर दिखाया है, ये देखो। और इन्होंने बताया ना कि सेकंड में ये डालो कि मेक योर टाइटल एटलीस्ट 1800 वर्ड्स का। आपको मतलब जो कंटेंट डालते हो 1800 2000 वर्ड, ये तो मैं भी बोलता हूँ आप लोगों को कितना आपको वर्ड में लिखना ही चाहिए। अगर आप गूगल में रैंकिंग कराना चाहते हो तो 1800 2000 वर्ड का होना ही चाहिए। तो कोई भी आर्टिकल डालते हो तो मेक श्योर कि आपको 1800 वर्ड का होना ही चाहिए। और ये सब ऑन पेज एसईओ की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहला स्टेप ही है, बाकी स्टेप अभी बाकी ही हैं। उसके बाद इन्होंने ये बताया कि हमारा एनालिसिस किया हुआ है कि गूगल जो फर्स्ट पेज पर एवरेज जो वेबसाइट की होती है ना वो 1447 वर्ड का होता है ना, उसी को गूगल नंबर 1 पेज पर डालता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर 1 पेज पे आपको पता होगा कि 10 वेबसाइट आ रही है, तो इसमें भी देखोगे तो 1447 वर्ड होगा। एवरेज की बात कर रहा हूँ, इसमें भी देखोगे इसमें भी देखोगे, उसी लिए टॉप 10 वेबसाइट है तो 1447 वर्ड का होगा ही होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको नंबर 1 पेज पे जाना है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं जो आपको जानना चाहिए, और 1447 वर्ड का तो कम से कम आपको डालना ही पड़ेगा।
पूरी चीज़ आपको डिटेल में दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए, एक एक चीज़ को अगर चाहो तो नोट आउट कर सकते हो, अदरवाइज फिर से वीडियो को देख सकते हो। मैं यहाँ पर ये वीडियो को पूरा लंबा बनाऊंगा क्योंकि मैं डिटेल में समझाना चाहता हूँ। उसके बाद अगर आप ये चीज़ समझ जाते हो इम्प्रूव करने के लिए ऑन पेज एसईओ को, उसके बाद इन्होंने ये बताया है, उसी चीज़ को एग्जाम्पल से दिखाया है कि अगर आप मोबाइल एसईओ के बारे में कोई भी कीवर्ड के बारे में लिख रहे हो तो सबसे पहले ना इसको कॉम्पिटेटिव भी चेक कर लेनी है आपको। और ये चीज़ भी इन्होंने बताया है ना कि देखो भाई, अगर आप एक मतलब कीवर्ड को टारगेट कर रहे हो मोबाइल एसईओ, तो ठीक उसी तरीके से इन्होंने भी डाला मोबाइल एसईओ, और उसके बाद ना इन्होंने जो भी इसका टाइटल है वो इन्होंने डाला है। तो ये चीज़ हो जाती है जो आप देख सकते हो, कंपटीशन अगेंस्ट द अथॉरिटी मोज बार वगैरह चेक कर सकते हो साइट के लिए, तो ये चीज़ को आप देख सकते हो। उसके बाद नीचे आ जाता हूँ। अब यहाँ पर दिस वे टू आई मेड टू मेक श्योर द एवरीथिंग्स वन वुड बी पॉसिबल वांट टू नो द ऑप्टिमाइज मोबाइल डिवाइस, यानी कि ये सब चीज़ें हो जाती है कि आपकी जो साइट है उसमें जो भी पोस्ट लिखते हो उसमें पूरी चीज़ को कवर करो। जैसे इन्होंने एग्जांपल बताया था मोबाइल इश्यू में, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको क्योंकि मैं डिटेल में बता रहा हूँ। तो मैंने अगर सर्च किया मोबाइल एसईओ, अब मैं सर्च किया और नंबर ये 1 पेज पे ना देखो, नंबर 1 पेज पे ये आएगा क्योंकि इन्होंने इससे टाइप अप कर रखा है backlinko.com। अब इस पे आ जाता हूँ। अब ये मोबाइल इश्यू के बारे में ना पूरे डिटेल में लिख रखा है, देखो भाई पूरी डिटेल में। इसका जो आर्टिकल लेंथ देखोगे ना, वो भी इन्होंने डिफाइन कर रखा है कि मैं जो आर्टिकल लेंथ डालता हूँ उसका लेंथ ना 4330 वर्ड का है। खुद आप चेक करो भाई, इतना जो ये जो आर्टिकल है इसमें बहुत ज़्यादा लेंथ है भाई। देखो ये इतना सारा इन्होंने डाल रखा है, तभी जाकर रैंकिंग मिली है। तो ये चीज़ पूरी चीज़ इन्होंने कंफर्म किया है कि पूरे इन्फॉर्मेशन के साथ लिखो, और 4330 वर्ड इन्होंने इसमें डाल रखा है, यानी कि 4000 लगभग वर्ड डाल रखा है। तो ये चीज़ों को जो ऑन पेज एसईओ में काफ़ी मदद मिलता है, लोग इसको समझ नहीं कर पाते हैं, सिर्फ ये चाहते हैं कि ब्लॉग बनाओ। भाई ब्लॉग बनाओ अच्छी बात है, लेकिन ब्लॉग में इतना अच्छा से काम करो कि आपको और लॉन्ग टर्म के लिए काम करनी है। इन्होंने ऑन पेज एसईओ के बारे में ये चीज़ और बताया है कि जब भी आप कीवर्ड ऐड करते हो तो काफ़ी लोगों को मन में डाउट होती है कि भाई कीवर्ड कितने यहाँ पर ऐड करें, क्या ऐड करें। तो उन्होंने बताया कि 2 से 3 गुना आपको ऐड करना है, यानी कि 2-3 ही ऐड करना है, ज़्यादा कीवर्ड ऐड नहीं करना है। और इसको कीवर्ड स्टफिंग नहीं बोलते हैं, क्योंकि आप जब भी रिवेलेंट कीवर्ड ऐड करोगे तो आपको कीवर्ड स्टफिंग नहीं होता है और गूगल सर्च इंजन में रैंकिंग करने में काफ़ी मदद मिलती है। अब इसका ना इसने बता रखा है, एक एग्जाम्पल भी दिखा रखा है, स्नेज पेज। ये स्नेज पेज के ऊपर में कोई भी कीवर्ड को आप टारगेट कर रहे हो। अब इस कीवर्ड के ऊपर में ना इस टाइप से डालो स्क्वीज पेज। अब स्क्वीज पेज है ना, ये इस टाइप से डालो, योर स्क्वीज पेज हेडलाइन इज रियली इंपॉर्टेंट एंड आई हैव ग्रेट न्यूज, राइटिंग ए स्क्वीज पेज हेडलाइन इज सुपर सिंपल। तो भाई इस तरीके से ना इन्होंने यहाँ पर डाल रखा है, देखो इन्होंने हाईलाइट भी कर रखा है, ऊपर में भी डाल रखा है, नीचे में भी डाल रखा है, और 3rd नंबर पॉइंट में भी डाल रखा है। 3 इन्होंने डाल रखा है, इतना ही कम में जो भी देख सकते हो लगभग 6-7 लाइन है जिसमें 3 डाल रखा है। तो लगभग आपको अगर कीवर्ड स्टफिंग भी करते हो तो आपको थोड़ा सा तरीका मालूम होना चाहिए, कुछ भी मत डालो। देखो यहाँ पर 2 से 3 दुगुना डालना है, यानी कि भाई आप जितना सोच रहे हो उतना आप डाल सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा मेंटेन करना है। अब ये रहा जो इन्होंने बता रखा है कि ऑन पेज एसईओ इतना ही होता है। अब सेकेंड स्टेप में जाते हैं, ऐड एलएसआई कीवर्ड टू योर पेजेज। अब एलएसआई कीवर्ड क्या होती है? एलएसआई का मतलब होता है लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड। अब इसका मतलब ये होता है कि आप कॉन्सेप्चुअल बता रहे हो, रिलेटेड टर्म्स में बता रहे हो सर्च इंजन को, कि डीपली अंडरस्टैंड कर पाए आपके वेब पेज को और डीपली तरीके से आपको समझ पाए। यानी कि साफ शब्द में ये सोचो कि जो भी आप आर्टिकल डाल रहे हो, लाइक अगर डाल रहे हो मोबाइल फ़ोन के बारे में, तो सर्च इंजन को पता होना चाहिए कि आपका मोबाइल फ़ोन के बारे में ये आर्टिकल है, उससे फालतू कोई भी आर्टिकल नहीं है। तो इससे क्या होगा ना कि आपको रैंकिंग में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, और ये पर्सनली मैं सभी लोग को भी रिकमेंडेड करता हूँ। जैसे कि इन्होंने एक यहाँ पर कीवर्ड को लिए टारगेट किया है, जैसे कोल्ड ब्रू कॉफ़ी अगर आप सर्च करते हो, अगर इस पर एलएसआई कीवर्ड आपको ढूंढना है, तो अगर गूगल क्या समझेगा, अगर आप गूगल पर टाइप करोगे कोल्ड ब्रू कॉफ़ी, अब इसमें ना देखो फिल्टर भी आ जाएगा, ब्रांड्स भी आ जाएगा, वाटर भी आ जाएगा, ड्रिंक्स भी आ जाएगा, बोतल भी आ जाएगा, ग्लास भी आ जाएगा, किट भी आएगा, आइस भी आ जाएगा, बहुत चीज़ें आ जाएगी। तो भाई गूगल खुद नहीं समझ पाएगा कि ये चीज़ जो आर्टिकल आप डाल रहे हो किसके बारे में है। गूगल को पूरा आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, डीपली आपका क्रॉलर अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा आपकी कंटेंट के बारे में। तो एलएसआई कीवर्ड को ना कंफर्म करना पड़ेगा, जो एलएसआई जो कीवर्ड डाल रहे हो, तो गूगल को कंफर्म करना पड़ेगा कि आपकी जो कंटेंट है एक्चुअली किस टॉपिक के बारे में है, और इन्होंने ना बहुत डिटेल से डाल रखा है। तो इसके लिए ना गूगल आपके क्रॉल को पूरा आपको कीवर्ड को स्कैन करेगा। अगर ये सब चीज़ें पाया जाता है जो ऊपर में दिखा रहा है, तो आपकी गूगल रैंकिंग देगा, अदरवाइज रैंकिंग
रैंकिंग नहीं देगा, क्योंकि इन्होंने भी यहाँ डाल रखा है कि पूरा इंटायर जो टॉपिक है ना, इंटायर पेज में पूरे टॉपिक को कवर करो, पूरे चीज़ों को कवर करो तो रैंकिंग फर्स्ट पेज में हो सकता है। और ये बात 100% सही है। अब एलएसआई कीवर्ड कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि उसी से रिवाइलेंट आपको कीवर्ड चाहिए, तो उसके लिए ना जैसे इन्होंने बता रखा है कि टेम्परेचर ये सब भी कवर करना चाहिए। उसके बाद ना कैसे फाइंड करते हैं, तो इन्होंने बताया कि यहाँ पर जाओ, एलएसआई ग्राफ एक टूल है, यहाँ पर जाकर आप फाइंड करो, फ्री में है, कोई पैसा नहीं देना है, सर्च इंजन टूल है तो फ्री में है। तो आप यहाँ पर एलएसआई कीवर्ड है वो आपको मिल जाएगा, और यहाँ से आपको मेन जो फोकस कीवर्ड है वो भी आपको पता करना है, तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल से लिया है कि जैसे अगर सर्च करोगे कीटो डाइट, कीटो डाइट, तो देखो कीटो डाइट सर्च करोगे तो इस टाइप से बहुत सारी आपको कीवर्ड मिल जाएगा। तो सभी कीवर्ड को उठाकर आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि ये एलएसआई का होता है, लेटेंट सेमिनेंटिक इंडेक्सिंग। अब इससे आपको बेनिफिट मिलेगा सर्च इंजन में रैंकिंग करने में। तो गाइस सभी तक हमने 2 पॉइंट आपको कवर किया है। नंबर 1 स्टेप आपको इंप्रूव करना है जो ऑन पेज एसईओ, और सेकंड स्टेप पर आपको एलएसआई कीवर्ड पर वर्क करना है। अब दोनों कंफ्यूज मत होना, अगर आप एक बार समराइज कहोगे तो मैं समराइज भी कर दूंगा। तो यहीं तक मैं वीडियो अभी तक स्टॉप करता हूँ, बाकी का जो स्टेप है आगे आने वाला वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मैं भी चेक करना चाहता हूँ कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं सर्च इंजन में रैंकिंग कराने के लिए, कितने लोग जेन्युइन में काम करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो उस अनुसार से मैं ट्रैक करूंगा, उस पर जितना ज्यादा लाइक आ जाएगा उतना जल्दी मैं आगे का भी पार्ट बनाऊंगा। और मैं सोच रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपको ब्रेक करके समझाऊं, ताकि आप लोग को पूरा चीज डिटेल में समझ में आए और आप लोग को कोई बोरिंग ना फील हो। तो मैं यहीं तक अभी स्टॉप करता हूँ। बाकी अगर आप अगला स्टेप जानना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताओ, और अगर आप ये ब्लॉग को रीड करना चाहते हो तो आप रीड कर सकते हो, आप डायरेक्ट सर्च करोगे गूगल में मिल जाएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करो, कोई भी दिक्कत हो तो आप इंस्टाग्राम पर बता सकते हो।